जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूं। आप इसे अपनी चंद्र राशि के आधार पर देखें। मीन राशि के जातकों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जिंदगी ने, लाइफ ने आपको चेंज कर दिया, आपके सोचने के तरीके, बोलने के ढंग को, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका है। आप 6.5 के मध्य में हैं। देखिए, शनि के सेकंड फेज में इस समय वक्त, हालात, परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि व्यक्ति को ही शनिदेव बदल देते हैं। व्यक्ति ही बदल जाता है। 6.5 का दूसरा चरण काफी टफ माना जाता है। ये आपके सोच, तरीके, स्थिति, परिस्थिति को बदल देता है। समस्याओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये परिवर्तन का समय माना जाता है। शनि 19 अप्रैल 2026 को उदित अवस्था में आ रहे हैं और शक्तिशाली अवस्था के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं। शनि अस्त अवस्था से उदय हो रहे हैं और शनि इस समय एक्टिव हो रहे हैं। शनि पावर में आ रहे हैं उदित अवस्था में। उदित अवस्था में इनकी युति बुध और मंगल से हो रही है। मंगल शनि का विस्फोटक योग, सीधा असर आपकी राशि पर, क्योंकि आपकी राशि में ही ये विराजमान है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा 12 राशियों में से आप पर रहने वाला है, मीन राशि वालों। अब प्रश्न उठता है कि ये कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहने वाला है। शनि आपसे कह रहे हैं कि हकीकत, रियलिटी और भावना के बीच जो आप फंसे हुए हो, ये लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत का हथियार है। जिंदगी की हकीकत में जियो। भावनात्मक चीजों में आकर के विश्वास करके रोने से अच्छा है कि सच्चाई को स्वीकारो। दया भावना आपके लिए नहीं बनी। इस समय जिंदगी में आगे बढ़ो। इमोशनल डिसीजन मत लिया करो। दुनिया प्रैक्टिकल में जी रही है, आप भी प्रैक्टिकल बनो। सेकंड फेज में अब यही समय तय करेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। शनि आपकी स्थिरता, परिस्थितियां तय नहीं करते, ये आप में बदलाव, परिवर्तन लाते हैं। जो आपको अपनी दिशा समझ में नहीं आ रही, आप सोच बहुत रहे हैं, एकाकीपन रहना आपको अच्छा लग रहा है, मन से थकावट महसूस कर रहे हैं, ये अवसर आपको मौका प्रदान करेगा। शनि के उदय होने के पश्चात मीन राशि के जातकों, अब आप अपने डिसीजन बहुत ही क्लैरिटी के साथ लेंगे। आप स्वयं को पहचानेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। लाइफ की, जीवन की दिशा, मकसद आपको समझ में आने लगेगा। शनि यहाँ देखिए आपकी जिम्मेदारियों को भी बढ़ा रहे हैं। शनि कर्म मांगते हैं। शनि का उदय होना आपकी राशि में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो आपकी लाइफ में चेंज, बदलाव लाएंगे। सूर्य का 27 डिग्री पर पहुंचना और राशि बदल लेना, और शनि 12 डिग्री पर पहुंचना। देखिए, जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है और सूर्य 27 डिग्री पर होते हैं और शनि 12 डिग्री पर होते हैं, दोनों की युति टूट जाती है और ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं सूर्यदेव। तो 14 अप्रैल के बाद जैसे ही ये कॉम्बिनेशन टूटा, शनि अपनी 12 डिग्री पर पहुंच गए और सूर्य से मुक्त हो गए और आपकी राशि से भी ये कॉम्बिनेशन टूट गया। स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो उसका निजात पाओगे। कोई कार्य बार बार अटक रहा था, रुक रहा है, तो अब निश्चिंत हो जाओ। शनि आपकी राशि में ही उदय हो रहे हैं। शनि के पास आपके 2 घर हैं। ये 2 घरों के मालिक हैं, लाभ भाव और हानि व्यय भाव के, यानी कि 11th हाउस और 12th हाउस के। 11th हाउस, 11वां भाव आपकी इनकम का है। आपके ऐसे कार्य जिसको आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाना चाहते हैं। जब आपके सपने, डिजायर्स भाव के स्वामी जागरूक अवस्था में आते हैं तो कमाने के लिए अब आप फुल ऑन मूड में रहेंगे। कर्म क्षेत्र पर सफलता का दौर प्रारंभ होता है। हम अपने कार्य की निरंतरता पर मेहनत, काम करते हुए सफलता की उच्च सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। 12वां घर हमारे खर्चों का और खर्च के स्वामी का जागृत होना। अब तक जितना आपका खर्च व्यय होना था, चाहे हॉस्पिटल, यात्राएं व्यर्थ की, हानियां या इन्वेस्ट आपसे गलत हुआ, तो वो सब हो गया। शनि ने अपने 7.5 का सेकंड फेज का आधा हिस्सा कवर कर लिया अपनी बाल्यावस्था में। अब ये युवावस्था में है, 12 डिग्री। अब शनिदेव को शुभ रिजल्ट प्रदान करने हैं। ये व्यय खर्च आपके सही जगह करवाएंगे, जो इन्वेस्ट फ्यूचर के लिए काम आएगी। आर्थिक स्थिति को ये सुधारेंगे। शनि लाभेश भी हैं। यदि विदेश रिलेटेड आपका कार्य है तो इस समय बनना शुरू हो जाएगा। जॉब की तलाश में है, सर्च कर रहे हैं,
चेंज करना चाहते हैं तो शनि आपको आपकी मंजिल के रास्ते निर्मित करेंगे। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन युति विस्फोट मानी जाती है। ये मिश्रित रिजल्ट प्रदान करती है। ये आप में एनर्जी, मेहनत करने की ओर प्रेरित करती है। तो ये गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, जिद, मूड स्विंग, क्विक डिसीजन, बिना सोचे समझे लेना, फ्रस्ट्रेशन का होना, ये सब आपके अंदर आ सकता है। यदि आप अपना माइंड क्रिएटिव चीजों में या अपने को आप बिजी रखोगे तो ये युति आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेगी। ये एनर्जी, ऊर्जा आपको सही जगह लगानी है। बुध इस टाइम नीच के हैं तो थोड़े ट्रस्ट इशू, गलतफहमी का शिकार बना सकते हैं। पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर कोई भी हो, घर, फैमिली, रिलेटिव्स, तो आप गलतफहमी को माइंड में ना रखें, बात करें, अपने डाउट को इस टाइम क्लियर करें। शनि की देखिए 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। और 10वीं दृष्टि सिर्फ शनि के पास ही होती है। क्या रहस्य है इस समय पर, इसको जानिएगा। शनि लगन में बैठ करके तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर, पराक्रम के भाव पर। अभी तक जो लोग आपसे दूरी बनाए हुए थे वे आपसे जुड़ेंगे, लेकिन मन में प्रश्न आ रहा है कि कैसे शनि की 6.5 चल रही है, शनि कैसे हमें खुशहाल जीवन तक पहुंचाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभिशाप एक दिन वरदान के रूप में जरूर परिवर्तित होता है। शनि लगातार मेहनत करवाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं यदि कंसिस्टेंसी के साथ कार्य किया जाए तो नॉलेज, अनुभव, लाभ मिलते हैं। तो ये वह ग्रह हैं जो आपसे धैर्य की डिमांड करते हैं। यदि आप में निरंतरता है तो सफलता आपको 100% मिलेगी। आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां आपका टारगेट समाहित है। आप में इस समय हिम्मत बढ़ेगी। शनि यहाँ दिल, भावनाओं को आपके मजबूत करते हैं। अब इन सब चीजों का सामना करने के लिए जो क्षमता है, ताकत है, वह शनिदेव आपको प्रदान कर रहे हैं। शनि की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव 7th हाउस पर। शनि हमारा कर्म है और 7वां भाव बिजनेस है, तो अपने कर्म क्षेत्र पर बड़ी उन्नति को प्राप्त आप कर पाएंगे। 19 अप्रैल के बाद दृष्टि आपके 7वें भाव पर, तो विवाह के योग बनेंगे। आपका लाइफ पार्टनर जॉब में है या बिजनेस करते हैं तो उसके लिए उत्तम समय, या स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छी शुरुआत इस समय की जा सकती है। मैरिड लाइफ में अपने रिश्ते को, रिलेशन को अच्छा रखिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। जो शनि कह रहे हैं, शनि की बात को मानिएगा। आप जितना ज्यादा अपनी मैरिड लाइफ को, मित्रों से संबंध सुधारेंगे, शनि आपको उतना रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि किसी के रिश्ते में दरार आ रही है तो प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक करें, क्योंकि शनि कोई भी चीज तोड़ते नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं तोड़ते, बल्कि वो आपके अंदर से जो नकारात्मक चीजें हैं, जो किसी चीज का पर्दा पड़ा हुआ है, जो झूठा पर्दा है, उसको हटाते हैं। ये कार्य तो सिर्फ राहु करते हैं तोड़ने का। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर, यहाँ धनु राशि है, और 10th हाउस कैरियर भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि है। तो कैरियर में नौकरी प्राप्ति के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, नई संभावनाओं को तलाश करने के लिए बेहद ही उत्तम समय है। गुरु भाग्य, शनि कर्म, जब दोनों को एक दूसरे का साथ प्राप्त हो गया तो उन्नति के अवसर यहाँ पर प्राप्त होते ही हैं। देखिए, केतु अध्यात्म की ओर ले जाते हैं, गुरु सात्विक रहने के लिए, गुरु से आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए कहते हैं। लेकिन शनि क्या कहते हैं कि कर्म ही हमारी पूजा है। और 10th हाउस पर दृष्टि, तो आप अपने दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। शनि आपको फोकस्ड करेंगे, कार्य पर भटकाव की चीजों से हटाएंगे। तो इस टाइम शनि आपसे कह रहे हैं कि आप भावनात्मक होकर के फैसले ना लें, शांति से डिसीजन लें। गलतफहमी है तो उसे बैठ करके दूर करें, छोड़े नहीं किसी भी चीज को। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और किसी पर भी जल्द विश्वास ना करें। चीजों को, गलती को एक्सेप्ट करें, भागे नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। इन बातों का आप ध्यान रखें। यदि आपकी पत्री में शनि की पोजीशन खराब है तो अब आप क्या उपाय करें इसको सही करने के लिए। जो ग्रह यूनिवर्स में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, या तो उसकी डिमांड को मान लें या उससे संबंधित आप उपाय करें, मंत्र का जाप करें। तो शनि का जो सबसे पहला उपाय आता वो यही कि परिश्रम, मेहनत, कर्म आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन आप संध्या समय पीपल पर एक तेल का दिया जलाएं।
यदि आपको इनके 10 नाम याद हैं और इनकी पत्नी के 8 नाम याद हैं, वो बोल दीजिए। शनि का नेगेटिव रिजल्ट 7.5 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। कौन से? कौड़स्ते पिंगलो भव्रु कृष्ण रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदे पीपलादेन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चर कृता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनकी पत्नी के नाम है ध्वजनी धावनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की कलही चौतरंगी महिषी अजा शवनी नमानी पत्नी नामे तानी सज्जन पनपुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। आप ये चीजें नहीं कर सकते तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ सुने। तीसरा, आप पक्षियों को दाना डालें जितना हो सके। शनिवार और बुधवार को रात को भिगो के रखें और सुबह को डालें। यदि बुध को डाल रहे हैं तो मंगल की रात को भिगोएं और शनिवार को दे रहे हैं तो आप शुक्र की रात को भिगो के रखें, शनिवार को डालें। लेकिन घर से बाहर इस टाइम एक सबसे बेस्ट उपाय है, आप चैरिटी करें, दान करें, जरूरतमंदों की सेवा करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस टाइम केतु सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में है। ये समय शनि आपको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। जीवन में बदलाव चाहे ऊपरी हो या अंदरूनी जरूरी होता है। समय चेंज मांगता है, बदलाव मांगता है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।